प्लीज साफ साफ बताइए ना, मेरे बच्चे को हुआ क्या है? Well, he has a cardioventricular hole. मतलब सरल भाषा में ये है कि हृदय के दिल में एक छेद है। क्या कर सकते हैं हम डॉक्टर साहब इसके लिए? जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवा देना होगा, यही बेहतर है उसके लिए। और वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही पैसे जमा हो जाएं, हम फौरन उसका इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जितने पैसे लगेंगे मैं ला कर दूंगा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर प्लीज, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। आपको जितने पैसे चाहिए हम ला कर देंगे। आप प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, प्लीज डॉक्टर। आप बस हिम्मत रखिए और आप कल आ जाइएगा। जी। जितनी जल्दी पैसे जमा हो जाएं, हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह के लिए आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ। और हाँ, मैं फिलहाल बच्चे को रात के लिए एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इससे बच्चे को राहत मिलेगी। जी। आप यहाँ? बा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको आराम करना चाहिए। कितकी वो हृदय? कोई बहाना नहीं चलेगा बा। देखिए, मैं आपके लिए दवाइयाँ लाई हूँ, आप आराम। मेरी बात तो सुन। मैं सब सुनूंगी बा, लेकिन आपको पहले दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? हृदय का कुछ हो गया है, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल? हाँ। क्या हुआ उसे? क्या हुआ हृदय को? अचानक वो चुप हो गया, हिलना डुलना बंद किया, आंखें भी ऊपर गई है उसकी। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। भगवान, क्या हुआ उसे? कौन से हॉस्पिटल गए? मुझे भी जाना चाहिए। तुम परेशान मत हो कृतिका, हृदय को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हृदय, बेटा क्या हुआ? हृदय, कैसी तबीयत है अभी इसकी? हृदय को लेके जाओ ऊपर। अरे जाओ। हृदय, मन नहीं भरा आपका? बच्चे को और नजर लगा रही है। मैंने क्या किया? आपने क्या किया आप अच्छे से जानती हैं। मेहरबानी करके दूर रहिए उससे। बा, देखो। हमारे हृदय को कुछ नहीं होगा। अरे क्यों इतना रो रहा है? कृतिका, क्योंकि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिए। तुम देखना, कल ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम पहले की तरह। तुम सच कह रहे हो ना? मेहुल, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कृतिका, मेरे जीते जी मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब एक बुरे सपने की तरह है कृतिका, सुबह उठोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सपना तो तब टूटेगा ना जब कल ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। मेहुल, हम ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? माँ के गहने बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब हमने बिजनेस में लगा दिए। पैसों की चिंता तुम मत करो कृतिका, मैं भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ। हेलो हेलो सुमीर। हाँ यार, कुछ पैसों की जरूरत थी, यही कुछ 8-10 लाख। अरे इमरजेंसी है तभी तो बोल रहा हूँ।
कोई बात नहीं। क्या हुआ? उसने मना कर दिया? वो बोल रहा है उसका हाथ बहुत तंग है। कितना मतलबी इंसान है। कल तक तो मेहुल मेहुल करके तुम्हारे पीछे घूमता था। इतने थेपले भी बेकार में खिलाए उसे। आज जब मदद करने की बारी आई तो हाथ तंग है। माँ प्लीज, आप इस वक्त ये सब मत कहिए। आप किसी और को फोन कीजिए ना। हेलो हेलो रुपेश। मुसीबत में कोई काम नहीं आता। इस वक्त इतने पैसे कहां से आएंगे? मुआ केतन, सारे पैसे वही खा गया है। जी करता है उसका मुंह जला दूं। केतन, केतन हमारी मदद कर सकता है। पागल हो गए हो क्या? केतन क्यों हमें पैसा देने लगा? नहीं माँ, केतन हमें पैसा देगा। उसे हमें पैसे देने होंगे। तुम अभी उसके पास जाओ। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। ना बेटा ना, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। जी सर। केतन एक मिनट। ये लीजिए मिस्टर बख्शी, कल सुबह 9 बजे से पहले फाइन भर दीजिएगा। और जो भी डिपार्टमेंट लॉस में चल रहे हैं उनको 1 हफ्ते का नोटिस देके बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा लॉस में जाएंगे तो फाइनेंसर्स आके हम लोग का गला पकड़ लेंगे। अब आप जाइए, मैं कल सुबह आपको फ़ोन करता हूँ। ठीक है सर। केतन एक मिनट मेरी बात सुन। भाई मैं पहले से ही काफ़ी परेशान हूँ, मुझे और टेंशन मत दो। टेंशन में मैं भी हूँ केतन, इसीलिए तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी टेंशन सुनने में इंटरेस्ट है? केतन, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऐसा कौन सा टेंशन में पड़ गए आप? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? देख केतन, मैं नहीं जानता कि तुझे हृदय के बारे में पता है या नहीं। नहीं पता, आगे बोलो। देख केतन, अगर मेरे पास और कोई रास्ता होता तो मैं तेरे पास। कम टू द पॉइंट भाई। केतन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो केतन, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब जमा करवा दिए, फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। बिजनेस में जो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए थे उनकी रिटर्न्स आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त हृदय का ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी। वक्त नहीं है तो मेरे पास आके वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसी जगह जाके अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ ना, जहां से तुम्हें कुछ मदद मिल जाए। तुम्हारे सामने अभी मैंने सारे पैसे दे दिए। केतन प्लीज, मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए तुझसे हाथ जोड़कर पैसे मांग रहा हूं। वैसे भी मैं तुझे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अगर पैसे लौटा सकते तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। केतन, अरे वाह, क्या बात है। मतलब खुद से केस नहीं बना तो माँ का साथ ले लिया। मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ यहाँ। लेकिन तुम बड़ों के झगड़ों में उस मासूम का क्या कसूर है? कम से कम उसके बारे में तो सोचो। माँ प्लीज, मैंने यहाँ पे कोई खैरात खाना खोल के नहीं रखा है कि जिसका जब मन किया मुंह उठा के पैसे मांगने चले। केतन प्लीज, मैं जानता हूं हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा कि तुम मेरी कुछ मदद कर सके, लेकिन भीख समझ कर ही सही मुझे मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दे दे प्लीज। केतन, हृदय अपना ही है। अपना दिल इतना छोटा मत करो। वक्त की काया जब पलटती है तो कितना अजीब लगता है ना। कुछ ही दिनों पहले आप अपने इसी बेटे के सामने गिड़गिड़ा रही थी और आज आप इसी की तरफदारी कर रही हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब तू पैसे देगा? उतावले मत हो भाई, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम अपना घर क्यों नहीं बेच देते? पैसे तो मैं तुम्हें देने से रहा, और अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम अपना घर बेच भी तो सकते हो। घर? केतन, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? अच्छा। तुम सोच रहे हो कि तुम इतनी जल्दी ये सब कैसे करोगे? मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो। हाँ मतलब कल को जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो मुझे पैसे लौटा के अपना घर वापस ले लेना। वैसे देख लो, अगर तुम्हें कल सुबह तक कुछ और ऑप्शन मिल जाए तो ग्रेट, वरना कह सकते हो मुझे। ये सारे मामलों में सोचना तो बहुत जरूरी होता है। सोच के मुझे कल तक बता देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। एक मिनट केतन, मुझे मंजूर है। ओके देन, कल सुबह ऑफिस आके पेपर साइन करके मुझसे पैसे ले जाना। केतकी, तो इस तरह कोई देख लेगा तो? कुछ बात करनी है? हाँ बा। तू जाके केशु के पास बैठ, मैं अभी आपसे नहीं, मुझे इनसे पूछना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझसे गलती हो गई भगवान, मैंने आपके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया, आपकी पूजा करनी छोड़ दी, लेकिन मेरी गलती की सजा आप उस मासूम हृदय को क्यों दे रहे हैं? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप यही चाहते थे ना कि मैं आपके आगे झुक जाऊं, आपके सामने हाथ जोड़ूं? तो लीजिए, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके आगे। मेरी गलती की सजा उस मासूम को मत दीजिए। मुझे आपकी शक्ति का एहसास हो गया है। अगर मुझे पता होता कि आप अपनी शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको पीठ दिखा के कभी नहीं चाहती, कभी नहीं। ये अंतर्यामी है केतकी, ये सब कुछ जानते हैं। ये भी जानते हैं कि भले ही तू ऊपर से उन पर नाराज थी, लेकिन अंदर से उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा बिल्कुल वैसे की वैसी है। तो फिर ये मेरी गलती की सजा उस मासूम हृदय को क्यों दे रहे हैं बाप? केतकी, इनकी लीला तो बस यही जानते हैं। नहीं बा, इनको जवाब देना होगा, इनको बताना होगा कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भगवान,
हृदय को बख्श दो, उसे ठीक कर दो। चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कृतिका बेटा दही शक्कर खा लो, सब ठीक होगा। प्लीज बा, ये सब नाटक मत कीजिए। कृतिका मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ हृदय को, इसमें नाटक कैसा? ये सब नाटक नहीं तो और क्या है बा? आप मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रही है। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? तो और क्या कहूँ बा, ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से ही तो हो रहा है। मेरी वजह से? मैंने हाँ, मैंने आपको दवाई लेने के लिए पैसे क्या नहीं दिए, आपने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी। कृतिका मैं बद्दुआ दूंगी, वो भी मेरे केशु के पोते को? नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। प्लीज बा, रहने दीजिए आप। हाँ हाँ, सब गलती तो मेरी बेटी की है ना, आप रहने ही दीजिए। अब आपकी बुरी नजर मेरी बेटी और मेरे पोते से दूर रखिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे वक्त पर भी चैन नहीं पड़ता आपको? चलो कृतिका, मैं तुम लोग को हॉस्पिटल छोड़कर केतन के ऑफिस चला जाऊंगा। मेहुल आप प्लीज ऐसे वक्त पर टोका मत कीजिए। चलो कृतिका। अरे भाई, आप अकेले? आज आपका लॉयर साथ में नहीं है? केतन मैं जरा जल्दी में हूं। हाँ हाँ, पेपर्स रेडी है, बस साइन करने की देर है। एक मिनट भाई, पहले पढ़ तो लो। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं भाई, वैसे ही बहुत बदनाम है। कल को कहोगे कि मैंने धोखे से तुम्हारे हिस्से का घर भी अपने नाम करवा लिया। केतन मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। बस 2 मिनट भाई। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूँ। ये पैसे तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट हर महीने वापस करोगे। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम ये सारे पैसे मुझे वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे हिस्से का घर भी मेरा हो जाएगा। साइन कहाँ करने? यहाँ। और यहाँ। ये लो मेरे पैसे। हाँ रेडी है, मैं खुद बैंक से निकाल के लाया। ये लो, ये पेपर संभाल के रखना, कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। ओ गॉड, 10:30 बज चुके हैं। टैक्सी टैक्सी, पैडे रोड पैडे रोड। हेलो, हाँ कृतिका, पैसों का इंतजाम हो चुका है। तुम डॉक्टर को बोलो ऑपरेशन की तैयारी रखे, मैं बस पहुंच रहा हूँ। टैक्सी टैक्सी। लिफ्ट चाहिए क्या? नहीं चाहिए। टैक्सी। अरे ले लीजिए ना, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देंगे। अरे बोला ना नहीं चाहिए। चाहिए कैसे नहीं, लिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। ये क्या गुंडा कर दिया? गुंडागर्दी अभी तूने देखी कहाँ? चल सीधी तरह दे दे, वरना। टैक्सी। चल चल।